क्या हमारी चिढ़ने की आदत बचपन से होती है या ये आदत बनती है? और अगर ये आदत बनती है तो इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हम या हमारे पेरेंट्स? जानने की कोशिश करते हैं मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर घरों में देखा जाता है जब दादा दादी, मम्मी पापा या कोई और बच्चे को चिढ़ाने के लिए उससे कोई चीज़ ले लेते हैं तो वो बच्चा चिढ़ने लग जाता है। उस बच्चे को ये बोलने की जगह कि चिढ़ना नहीं चाहिए, पेरेंट्स ये कह देते हैं क्यों चिढ़ा रहा है तू उसे। और कई बार इस सब के चलते घरों में क्लेश हो जाता है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ और उनमें ज़्यादातर माताएं होंगी, है ना। चलो, उन माताओं से मेरा एक सवाल है। आपके आसपास आपकी एज ग्रुप के कई लोग होंगे जो चिढ़ाने पे चिढ़ जाते हैं, है ना। ऐसा ही आपके स्कूल टाइम में भी होता था और ऐसा ही आपके कॉलेज टाइम में भी होता था। उस समय उनके सपोर्ट में कौन आता था या आज उनके सपोर्ट में कौन आता है? कोई नहीं। केवल एक सेकंड के लिए याद कीजिए उन लोगों को जो आपके साथ स्कूल में या कॉलेज में पढ़ते थे और वो चिढ़ते थे। किस तरह का व्यवहार लोग उनके साथ करते थे। अगर आपको याद हो, वे लोग बाकी लोगों के लिए एंटरटेनमेंट की चीज़ बन जाते थे, है ना। और अगर आपकी वो आदत आज तक नहीं टूटी तो जैसे ही आपको कोई चिढ़ाता है आपका दिमाग गर्म हो जाता है और कई बार इस सब के चलते आपकी लोगों के साथ लड़ाई भी हो जाती है ना। आपकी ये आदत आज की तारीख में इतनी मजबूत हो चुकी है कि आज आप अपनी आदत को तोड़ नहीं सकते। आपकी वो आदत आपको तोड़ने लग जाती है, यानी ये आदत आप बन जाते हो। आज लोग ये नहीं बोलते कि आपकी चिढ़ने की आदत है, लोग बोलते हैं वो बहुत बेकार इंसान है, हर बात पे चिढ़ जाता है ना। क्या आप चाहते हो कि इस तरह का व्यवहार आपके बच्चे के साथ भी हो? क्या आप चाहते हो कि उसे भी हर बात पे चिढ़ने व गुस्सा करने की आदत पड़ जाए? नहीं ना। तो दूसरों को ये बोलने के स्थान पर कि उसे मत चिढ़ाओ, अपने बच्चे को ये सिखाइए कि चिढ़ना नहीं चाहिए, और अगर आप चिढ़ोगे तो आपको और चिढ़ाया जाएगा। क्या ये सच नहीं है कि अगर आप चिढ़ते हो तो आपको और चिढ़ाया जाता है? देखिए, आप, मैं या कोई भी किसी को इसलिए चिढ़ाते हैं क्योंकि इससे हमारा एंटरटेनमेंट हो रहा होता है। और एंटरटेनमेंट कैसे होता है? जब कोई चिढ़ता है फिर हम उसे दोबारा चिढ़ाते हैं जिसमें हमें मज़ा आता है ना। सोचिए, अगर वो शख्स पहली बार में ही ना चिढ़े तो एंटरटेनमेंट नहीं होगा, और अगर एंटरटेनमेंट नहीं होगा तो कोई भी उसे चिढ़ाने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। आपको पता है, आपका बच्चा इस समय चिढ़ने व रोने को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। उसे सही से पता है उसके चिढ़ने या रोने से आप चिढ़ोगी या आप चिढ़ोगे, और फिर आप सामने वाले को डांटकर या समझाकर शांत कर दोगी या शांत कर दोगे। बस यही तो वो बच्चा चाहता है और वो हो भी जाता है। और ये एक बार नहीं होता, ये बार बार होता है, जिसके चलते उस बच्चे को इस सब की आदत पड़ जाती है। अगर आप नोटिस करो, जब घर में माँ और बच्चे के अलावा और कोई नहीं होता तो क्या होता है? इस समय अगर माँ को बच्चे पे गुस्सा आ जाए तो फिर बच्चे की खैर नहीं, है ना। इस समय आप देखोगे बच्चा पिट रहा होता है लेकिन रोता नहीं है, वो सिसकियाँ ले रहा होता है या शांत होता है, क्योंकि उसे पता होता है इस समय उसका कोई भी हथियार काम नहीं आने वाला। लेकिन अगर इसी समय उसके पापा आ जाएं तो वो पापा की ओर भागता है और उसके हथियार काम आ जाते हैं। लेकिन अगर उसके पापा उसके गलत होने पर उसे सपोर्ट ना करते हों तो वो अपने पापा की ओर नहीं भागेगा। देखो दोस्तों, ऑपरेशन तभी करना पड़ता है जब बीमारी बढ़ जाती है। अगर शुरू में ही चेकअप कर लिया जाए तो ऑपरेशन की नौबत नहीं आती, है ना। उसी प्रकार अगर बच्चे को शुरू में ही प्रोटेक्ट करने की जगह उसे समझाया जाए कि क्या सही है और क्या गलत है तो कभी भी उस पर हाथ उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, आप एक इंसान को समझा सकते हो कि उसे ना चिढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों को समझा सकते हो, पर क्या आप उस हर शख्स को समझा सकते हो जो उसके कांटेक्ट में आएगा? नहीं ना। दोस्तों, उसे प्रोटेक्ट वही चीज़ कर सकती है जो हमेशा उसके साथ रहे,
और वो क्या चीज़ है, वो है उसकी आदत जो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब चाहे वो आदत चिढ़ने व रोने की हो या ना चिढ़ने या ना रोने की हो, ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर किसी के कहने का आप पर फ़र्क पड़ रहा है तो माफ़ कीजिए, आप एक रिमोट बन चुके हो जिसे सामने वाला अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकता है। अब आप अपने बच्चे को किसी के हाथ का रिमोट बनाते हो या वो अपनी लाइफ का खुद स्वामी बन जाता है, डिसीजन आपका है। तो इसी के साथ मैं अपने आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।